हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका योर फैमिली एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। ये मेरा चैनल का नाम है और आज मैं विषय लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। मंगलिक मंगलिक के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब कि सब लोगों को। इसकी वजह से जो मंगलिक बच्चे हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही, बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है उनकी शादियाँ होने में। और हॉरोस्कोप मैचिंग भी नहीं हो रही लड़का लड़की की, और जिससे उम्र भी बढ़ती जा रही है। और ये अपना मंगलिक के चक्कर में लोगों को बड़ा मतलब कि परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगा। मंगलिक क्या होता है? मंगलिक एक्चुअल में ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या जितने भी लोग हैं ये इस ज्योतिष की लाइन में, वो क्या है कि लगन चार्ट से मंगलिक निर्धारित करते हैं। और मैं आपको क्लियर आज बताना चाहता हूँ कि लगन चार्ट तो है ही, मैं ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना कोई और इग्नोर कर सकता है। लगन चार्ट तो देखना ही पड़ रहा है। इसके साथ साथ चंद्र चार्ट, शुक्र चार्ट ये भी देखना पड़ता है। देखो, पहला स्टेप है लगन चार्ट देखना, दूसरा स्टेप है चंद्र चार्ट देखना, तीसरा स्टेप है शुक्र चार्ट देखना। ये तीनों चार्ट में अगर मंगलिक आ जाए तो लड़का लड़की को मंगलिक माना जाता है। तो इसकी वजह से ये लोगों की शादियों में देरियां हो रही हैं। और क्या है, लव मैरिज में बड़ी दिक्कत आ रही है। अब लव मैरिज में ये केस हो रहा है, लव मैरिज का हाउस कौन सा है? कुंडली में 12 हाउस है, लव मैरिज का हाउस है 5वां। तो 5वें हाउस को देखना चाहिए लव मैरिज में। लव मैरिज में कई लोग कुंडली नहीं बनाते, तो एक्चुअल में कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे लाइफ का सवाल है। इसमें मतलब कि ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। ये मंगलिक को देखना मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मंगलिक को आप ज़रूर देखिए। बट इतना मंगलिक का हल्ला मचा रखा है, लोगों को इतना डरा रखा है, लोगों के पेरेंट्स डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं। और क्या है कि मतलब कि अच्छी अच्छी शादियां टूट जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लड़का लड़की को, वो इसकी वजह से, एक मंगलिक की वजह से। एक लड़का या लड़की मंगलिक नहीं है तो जी हम नहीं शादी करते, वहम पड़ जाता है। मतलब कि लड़का या लड़की में से कोई एक मतलब कि बंदा मर जाएगा, इतना मतलब कि डरा देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है डरने वाली बात। मैं आपको आज मतलब आपका जो वहम है और डर है ना, आज मैं क्लियर करूँगा इसके बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मेरे पास बहुत जातक आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वे हमारा लड़का मंगलिक है और ये जिससे शादी करना चाहता है वो मंगलिक नहीं है। मैंने जब हॉरोस्कोप देखी तो लड़की मंगलिक निकल आई। मैंने कहा बेधड़ल होके आप शादी कीजिए बेझिझक। तो वो उनको वहम पड़ गया। वो फिर भी कहते देख लीजिए, आप 2 बारी देख लीजिए। मैंने कहा भाई मैंने एक बारी ओके कर दी है कुंडली, तो आप शादी कर सकते हो। अब उनको क्या मैं बताऊं भाई ये इसमें आ रही है, कुंडली देखने से मंगलिक आ रही है। मतलब कि उनको लैंग्वेज तो पता लगेगी ज्योतिष की। और ऐसे में क्या है कि उनका ये अच्छा भला रिश्ता ना टूट जाता। ये एक चांस होता है, ये चांस चला जाता है तो पूरी ज़िंदगी में मतलब कि पछताना पड़ता है। इसलिए मंगलिक को देखने का फार्मूला 3 है, मैंने अभी आपके सामने बता दी है। लगन चार्ट, चंद्र चार्ट, शुक्र चार्ट। इसमें क्या है कि आप एक चार्ट बना सकते हो खुद ही, बड़ा आसान है ये बनाना। मंगलिक जो पूरे 12 हाउस हैं, और मंगल जहाँ पे बैठा हुआ है, 5 ऐसे हाउस हैं जहाँ पे मंगल बैठा हो तो वो जातक या मतलब कि इंसान मंगलिक कहलाता है। इसमें मैंने आपको मेरे ख्याल पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी वीडियो मेरी बनी है। तो आप मेरा योर फैमिली एस्ट्रोलॉजर सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम है।
तो मैं अभी आपको इसमें आज के सोसाइटी में जो हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि मेरे कानों को हाथ लग रहे हैं, लोगों के अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो रहे हैं। और क्या हो रहा है कि एक मंगलिक की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मेरे पास कोई एडवाइस लेने आते हैं तो मैं 3 चार्ट से ही देखता हूँ। 3 चार्ट में अगर मंगलिक निकल आता है तो मैं शादी ओके कर देता हूँ। मैंने आज आपको बताता हूँ, मैं मतलब कि 36 में से 9 गुण मिल रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 9 गुण 36 में से मिल रहे हैं। और मैंने शादी को ओके किया हुआ है। और उन्होंने मतलब कि 5-10 जगह दिखा दिया, सब ने मना कर दिया। उन्होंने वहम डाल दिया कि ये शादी आगे सक्सेसफुल नहीं होएगी, इनके औलाद नहीं होगी, इनके शादी के बाद एक बंदा मर जाएगा। मैंने कहा हद हो गई है, इतना मतलब कि प्रोपोगंडा मचा रखा है। मैंने कहा कैसे मर जाएगी? मैंने कहा मर जाने वाला खाना तो 8वां है, वो तो दोनों का ठीक है 8वां खाना। जो मृत्यु का खाना है वो 8वां खाना है। उसमें पता लगता है कि इसकी आयु अल्पायु है या दीर्घायु है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि लोग ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें। बस ये इस उधेड़ दिन में जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद खराब हो रही है, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब बच्चे क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा हमने यहीं शादी करनी है, इसी से शादी करनी है। ये आजकल के बच्चे तो आपस में एक दूसरे को मिल के ही शादियां करते हैं। मतलब कि कुछ नेचर पता लग जाता है आजकल समाज में। यही हो रहा है आजकल। अब मतलब एक अनजाने व्यक्ति से शादी नहीं करते हो, ये ट्रेंड चल रहा है। और लड़का लड़कियां 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के कुंवारे बैठे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये हाल हुआ पड़ा है। फॉरेन कंट्री में भी जो इंडियन फॉरेन कंट्री में सेटल हुए पड़े हैं वो भी डरे पड़े हैं मंगलिक से। उनके भी मुझे कॉलें आती हैं। जितने भी डिस्टर्ब लोगों को है, मेरे से कॉल करने के बाद बड़ी शांति मिलती है। मैंने कहा ये इस वजह से आप शादी नहीं कर रहे? वो कहते हैं हाँ जी, इस वजह से, मंगलिक की वजह से हम शादी नहीं कर रहे। मैं कहा मेरे पास कुंडली भेजो दोनों बच्चों की। मैंने जब ये तीनों चीज़ें देखी, उसमें 3 चार्ट देखे, तो एक चार्ट में वो मंगलिक निकल आया, मतलब कि लड़का लड़की में, और एक तो मंगलिक है ही था। तो मैंने ओके कर दी, उन्होंने मेरे फेथ के ऊपर शादी कर दी। और आप यकीन नहीं करोगे, उनके बच्चे भी हैं और हेल्थी लाइफ वो जी रहे हैं, वो बड़े हंसमुख हैं दोनों। ये हो रहा है ऐसा। मैं आपको एक मतलब कि एग्जांपल दिया है, और भी बड़े मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप ये 3 चार्ट खुद बना के देख सकते हो। अब मेरे साइड में देख लेना, आपको लगन चार्ट दिया होगा, उसमें फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है जो, और जिसके फर्स्ट हाउस में मंगल है वो मंगलिक होता है। जिसके 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है वो भी मंगलिक माना जाता है। जिसके 7th हाउस में मंगल बैठा है वो भी मंगलिक माना जाएगा। जिसके 8th हाउस में मंगल बैठा है वो भी मंगलिक माना जाएगा। और जिसके 12th हाउस में मंगल बैठा है वो भी मंगलिक माना जाएगा। ये हो गया आपके सामने लगन चार्ट। अब मैं आपके सामने चंद्र चार्ट की बात करता हूँ। आप चंद्र को लगन बना लो, ठीक है। ये चंद्र चार्ट मेरे साइड में दिया हुआ है, उसमें देखना आप, उसको बना के ना लगन चंद्र चार्ट को, मंगल को देखो 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठा है मंगल, तो वो मंगलिक निर्धारित हो जाएगा, मंगलिक माना जाएगा। अब आपके बाद आता है, मेरे साइड में चार्ट दिया हुआ है शुक्र चार्ट। अब शुक्र चार्ट के ऊपर मैं आता हूँ, तो शुक्र चार्ट में भी वही फार्मूला आपने अडॉप्ट करना है।
जैसे आपका जो लगन चार्ट में जहाँ शुगर चार्ट है उसको लगन बना लो। साइड में दिया हुआ है मेरे शुगर चार्ट। तो क्या है कि शुगर चार्ट में भी वही फार्मूला, फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, अगर मंगल फोर्थ हाउस में बैठा है, अगर मंगल सेवन्थ हाउस में बैठा है, अगर मंगल एट्थ हाउस में बैठा है, अगर मंगल ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, ये इसका मतलब इजी फार्मूला है माय डियर। ज्योतिष आपके अंदर है, उसको जागृत करो आप ज्योतिष को। हमने तो सीखी हुई है किताबों में, इसमें हमने क्लासेस ज्वाइन की है। अब मेरे पास भी बच्चे क्लासेस ज्वाइन करके आते हैं। मैं भी एक अपना टीचिंग कर रहा हूँ ज्योतिष की। ये चलता रहेगा चक्कर। तो आप एक अच्छे रिश्ते को इग्नोर करके ना बड़ा मतलब कि बुरा स्टेप उठा रहे हो। ठीक नहीं हो रहा ये समाज में। ये मैं इससे मेरा मन ना दुखता है, परेशान होता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है माय डियर। ये मैं बड़ा मतलब कि हॉट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये आजकल के टाइम का। और लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। अब आपने 3 चार्ट देख लिए होंगे, तो आप अभी भी अपना ये चार्ट बना के आप मंगल मंगली का मतलब कि निर्धारित कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में तो उसके हिसाब से चलोगे तो शादियां बर्बादियां होएंगी। अगर ये 3 चार्ट के बाद भी मंगलिक नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, उपाय करा देता हूँ। मेरे पास सारे फार्मूले हैं माय डियर। मैं छोटे छोटे उपाय करा देता हूँ, उसके बाद शादियाँ भी हो जाती हैं। और क्या है कि बड़ा सीधा रास्ता है इसमें। मंगलिक को मैंने बड़ा गहराई से इसका अध्ययन किया, स्टडी की है। मैंने कहा ये इसका मैं कैसे रिज़ल्ट निकालूं, और मेरा जैसे फार्मूला है ये सक्सेस हो रहा है और इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही। और दोनों मंगलिक निर्धारित हो जाते हैं, शादी हो जाती है। ये लोग सिर्फ लगन चार्ट को वो देखते हैं, चंद्र चार्ट और शुक्र चार्ट कोई देखता ही नहीं है। इसलिए ये तीनों चार्ट के हिसाब से मंगलिक देखना चाहिए। ये मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस है, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर भी किसी सज्जन को मेरे से एडवाइस लेनी है तो साइड में नाम और नंबर आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक मतलब कि इसके बारे में अच्छी एडवाइस दे दूँगा। और भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर मेरे से बात करना चाहता है तो ये नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।